नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और आजमगढ़ में वोट पड़ चुका है और वोट पड़ने के बाद आखिर लोगों ने क्या महसूस किया कि यहाँ पर क्या होने वाला है और क्या है स्थिति परिस्थिति। तो आइए जनता से सोचा बात करूं और जानूं कि वोट पड़ने के बाद अब जनता यहाँ की क्या सोच रही है कि आखिर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, लड़ाई कांटे की है या एक तरफा है। जो भी माहौल जनता के दिमाग में, उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। वोट डाल दिए कि नहीं डाले? डाल दिए। हाँ। कौन से मुद्दे पे? हाँ? कौन से मुद्दे पर? सपा। हाँ। क्यों? क्योंकि बच्चे और बेरोजगार पड़े हुए हैं इस सरकार में। अच्छा, आप कितनी वैकेंसियाँ निकाले, वैकेंसी निकाल कर क्या किए, निरस्त कर दिए। बताइए कितना टाइम नुकसान, बच्चों को नुकसान हुआ। क्या पैसा वापस दिए किसी को? अच्छा, ये बताइए, जो आपका बूथ है उस बूथ पे क्या माहौल दिखाई दिया? हमारे बूथ पर 1/2 पड़ा है। हाँ, साइकिल को 1/2 पड़ा है। 1/2 साइकिल। हाँ। तो मतलब यहाँ पे साइकिल इस बार जीत जाएगी? यस। कितना मार्जिन रहेगा, क्या लग रहा है? देखिए वो तो गिनती होने के बाद पता चलेगा ना। 100 में 75 साइकिल, सापा। हाँ, बाकी 25 में सब। हाँ 25 में सब। ये है माहौल। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या भैया, वोट पड़ा कि नहीं पड़ा अपना? पड़ गया भाई। पड़ गया जी क्या है, क्या सोच के दिए, मुद्दा क्या था? भाई, हम तो कोई भी रहे, विकास होना चाहिए। बस विकास के लिए सोच के दिए हैं। तो क्या विकास यहाँ पे क्या लग रहा है, किसका विकास? अभी तो आजमगढ़ में कोई विकास नहीं है, बाकी शहरों में विकास बढ़िया हुआ है। आजमगढ़ में अब देखो कौन निकलता है। विकास होना चाहिए आजमगढ़ के लिए। अच्छा, वैसे यहाँ पे किसकी फाइट थी? धर्मेंद्र की थी और उनकी थी, दो लोगों की, भाजपा और सपा की। भाजपा और सपा। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, कौन बीस रहा है यहाँ पे? अब दोनों टक्कर के हैं। अब देखिए कौन निकलते हैं। हम तो जो भी निकले, हमको बस यहाँ पर आप किस मुद्दे पे वोट दिए, किसका काम बढ़िया लगा? काम तो देखिए, अब जो काम आजमगढ़ के लिए कर देगा उसी के लिए बढ़िया रहेगा। अभी तो आजमगढ़ में कोई काम हुआ नहीं है, और शहरों में काम हुआ है। हाँ, आजमगढ़ में भाजपा ने काम किया कि सपा ने काम किया? अभी दोनों काम नहीं किए हैं। दोनों नहीं किए हैं। बहुत पहले किए थे, जब वो लालू के ज़माने में थे, उन्होंने किया था। किसने? लालू प्रसाद। वो क्या बोलते हैं, मुलायम सिंह ने किया था। उसके बाद तो कोई विकास हुआ नहीं है अभी क्या नाम तक। अपना? हमारा नाम तो चंद्रशेखर है। क्या? चंद्रशेखर जी। तो क्या लग रहा है चंद्रशेखर जी? अब वही कह रहे हैं, जो भी निकलेगा बस विकास होना चाहिए। आजमगढ़ में विकास होगा तो बढ़िया, खुशी होगी। वोटवा किधर गया? अब वोटवा कैसे बताएं किधर गया, बस विकास होना चाहिए। कौन से विकास पे हम जान रहे हैं? विश्व वाला विकास पे, मतलब क्या कहते हैं, एक लोग कह रहे हैं कि हम सीधे सपा। अरे नहीं, ऐसे कैसे बता देंगे? ऐसे कैसे ये मुद्दा बताएंगे? नहीं, हम ऐसे कैसे बता दें? हम तो मुद्दा पूछ रहे हैं ना। कि बहुजन को दिए हैं, कि उसको दिए हैं, भाजपा को दिए हैं। बस सिर्फ ये है कि हमारा विकास होगा, उसी के आधार पर हम चलेंगे। फूलों पे देंगे, हम तो हाथ पैर धोते, हम देना दे, हम थोड़े अरे नहीं दादा, बस बस बस, ठीक। हाँ भैया, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है भैया। वोट पड़ा? हाँ, वोट पड़ गया। क्या लगा, क्या रहा मुद्दा, क्या रहा? मुद्दा यही केवल इस भाजपा की सरकार में बेरोजगारी वाला मुद्दा सबसे बड़ा है, और तो कोई मुद्दा नहीं है। सब ठीक है, ठाक चल रहा है। वैसे दोनों टक्कर की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरहाल आपको क्या समझ में आ रहा है? हमको तो समझ में यही आ रहा है कि भाजपा जीतेगी यहाँ पे। जी। हाँ, भाजपा जीती लग रहा है। कैसे? अरे वोटिंग के हिसाब से जहाँ हम लोग हैं उसी के आधार बताएं और को बढ़। अच्छा, तो आप यहाँ 10 आदमी वोट दे रहे हैं। हाँ, तो उसमें आंकड़ा लगाया जा रहा है ना कि कितना उधर जा रहा है, कितना उधर। नहीं, आपका जो बूथ था, उस बूथ पे कौन कौन सी जाति के लोग थे? जात के तो वहाँ चौहान, सोनकर, हरिजन, धोबी, कहार, मल्लाह, मुसलमान, इतनी जातियाँ ये थे। तो जैसे एक एक करके बात करते हैं। अगर हम चौहान की बात करें तो चौहान का ज़्यादा वोट किधर गया, भाजपा की तरफ कि सपा की तरफ? भाजपा की तरफ। भाजपा की तरफ। उसके बाद सोनकर का वो गया है साइकिल पर। जी हाँ। और उसके बाद मुसलमान तो भाई दोनों में हैं। दोनों में? जी हाँ। भाजपा में भी हैं मुसलमान, ऐसी बात नहीं है। हाँ। भाजपा और ये आपके हाथी पर भी मुसलमानों का वोट गया है, इसलिए कि कैंडिडेट यहाँ का जो है
मुसलमान था। और सोनकर हो गया, चौहान हो गया, और कौन सा बता रहे थे आप? और मल्लाह हैं, हाँ, धोबी हैं। मल्लाह और धोबी का वोट किधर गया? उसका हम नहीं बता पाएंगे, एक एक घर हैं तो एक एक घर के तो और उनके इसके बारे में अलावा मतलब वही आंकड़ा बता रहे हैं ना आपका। आप कौन सी जाति से हैं? जी आप कौन सी जाति से हैं? चौहान। चौहान। जी तो हाँ। आप चौहान समाज का गया वोट जो वो है बीजेपी पे। जी हाँ। ये है मतलब पूरा जो गणित है वो जाति की गणित है। हाँ, जाति गढ़ी। दोनों का समीकरण ठीक है। सपा और बीजेपी का दोनों का आंकड़न करीब करीब टक्कर में है। यादव लोगों का साइकिल पर गया है तो इसी तरह बटा हुआ मतलब वोट निश्चित है। वोट बढ़ गया है। हाँ, एक तरफा नहीं। मतलब एक तरफा नहीं है कोई वो कि अच्छा, ये मतलब बताइए, कोई जैसे कंफर्म कर ले। ये उपचुनाव इसके पहले हुआ था, तो उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत गए थे। जी हाँ। तो उसमें बताया गया कि यादव कुछ वोट करने नहीं गए, कुछ गए तो बीजेपी की तरफ चले गए निरहुआ की तरफ से। तो वो स्थिति अब तो दिखाई नहीं दे रही है कि यादव तो बीजेपी का भी तो कैंडिडेट है भाई, तो यादव भी तो कुछ देंगे निरहुआ को। वो भी तो यादव है, तो बंटवारा तो होगा करेगा। तो उतना नहीं ना हुआ। नहीं, बीजेपी में भी कुछ यादव लोगों का वोट गया, ऐसी बात नहीं है। चौहानों का तो पूरा वोट गया ना बीजेपी। हाँ। और कुर्मियों का? कुर्मी हमारे गांव में नहीं है, एक आध घर है। कुर्मी एक आध घर हैं। आपके गांव में? हाँ। आओ भैया आओ, बोलो क्या दिक्कत है? हेलो। अच्छा हाँ, तो अब यही दोनों का टक्कर है। आप कौन सी जाति से हैं? गोड़ है। गोड़। तो गोड़ों का वोट किधर गया? वो बंटवारा हुआ तो बता रहे हैं। सपा में भी गया है, बीजेपी में भी गया है। एक तरफ से एक तरफा नहीं गया है, बंटवारा है। बंटवारा हुआ। हाँ, अब कितना किसमें गया है अब कौन बता सकता है। उसका आकलन तो तभी निकलेगा जब उसका परिणाम निकलेगा। ये विश्वकर्मा और विश्वकर्मा समाज का वोट कहाँ गया है? ये तो विश्वकर्मा वगैरह तो भाजपा ही है। भाजपा। हाँ। आइए और लोगों से बात करते हैं। कहा चाचा, ठीक है। आपके बूथ पे कौन कौन सी जाति के लोग हैं? हमारे बूथ पर चौहान है, सोनकर हैं, हरिजन हैं, और एक दो घर मुसलमान हैं, मल्लाह हैं। हाँ। तो एक एक करके बताइए। मल्लाह समाज का वोट किधर गया? मल्लाह समाज के बूथ पे? हमारे बूथ पर गल, कुछ गल हुआ भाजपा पर, कुछ गल है समाजवादी पर। हाँ। उसके बाद चौहानों का? उन्हों के कुछ गल है समाजवादी, कुछ भाजपा पर। चौहान बैठे हैं बता रहे हैं भाजपा पे गए हैं सब। ना ही सब ना गल हुआ, कुछ कुछ गल हुआ। हाँ, कुछ कुछ गल हुआ। यादव का वोट भी गया भाजपा को? नहीं, भाजपा को यादव को वोट नहीं गया है। ये सब गया है सपा पर। और ये कह रहे हैं मुसलमानों का वोट भी चला गया भाजपा पर? नहीं नहीं, सब सपा पर। सब सपा पर? सब सपा पर। अच्छा ये बताइए, इसके अलावा और कौन सी जाति? सोनकर होगा क्या है सीन? सोनकर समाज का वोट किधर गया? सोनकर का समाज के गल हुआ सब साइकिल पर। साइकिल पर? हाँ। और कौन जाते हैं आपके गांव में? हरिजन है। हरिजनों का वोट किधर गया है? हरिजन का वोट कुछ सपा में गया है, कुछ भाजपा में गया है। हाँ। बसपा में नहीं गए? हाथी पर गया है थोड़ा बहुत, 100 में 25%। 100 में 25% हाथी पे? हाँ। बाकी 75% में बंटवारा होगा? हाँ, बंटवारा होगा। तो 75 में ज़्यादा किधर है? 75 में सपा ज़्यादा है। सपा ज़्यादा है? सही कह रहे हैं? नहीं, गलत। क्या गलत? बीजेपी है आगे। क्या नाम अपना? सरोवर कुमार निषाद। निषाद जी। तो निषादों का वोट किधर गया? बीजेपी में गया। बीजेपी में गया? हाँ? बीजेपी में टोटल। बीजेपी में? और कौन सी जात है आपके गांव में? और सोनकर हैं, यादव हैं, हरिजन हैं। तो सोनकरों का वोट किधर गया? कुछ बट गया है। कुछ साइकिल पर गया है, कुछ कमल के फूल पर। और इधर दलितों का वोट? वो तो बट गया है कुछ। ये है समीकरण। आइए और भी लोगों से बात कर रहे हैं। यहीं से हैं आप? तो आपसे बात तो हो गई थी। आप लोग यहीं से हो? वोट पड़ा है?
वोट पड़ गया है। किस मुद्दे पे वोट डाले? विकास पड़ा है, फिर ये राशिद की पड़ा है। हाँ, वो क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा आजमगढ़ में? आजमगढ़ में अब वही है कि वोट तो पड़ गया है, अब देखिए कौन निकलता है, सबका वोट बराबर पड़ा है। तो नहीं, आप क्या लग रहा है अभी क्या देख रहे हो आप, माहौल क्या देख रहे हो, क्या महसूस क्या कर रहे हो अभी से? माहौल अब अभी फंसा रहे हैं उसी में। माहौल तो सब ठीक है, जो निकलेगा। आजम जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते होगे, रिश्तेदारों से बात करते होगे, घर परिवार में बात करते होगे, तो आजमगढ़ को लेकर क्या चर्चा हो रही है कि आखिर कौन बीस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या भाजपा या सपा या बसपा, कौन दिखाई दे रहा दोनों है? बराबर टक्कर लड़ाई चल रही है। किसकी? भाजपा और ये सपा की, दोनों की भाजपा और सपा की बराबर चल रही है। हाँ, दोनों को बराबर वोट पड़ रहा है। देखिए कौन निकलता है, वो आगे देखते क्या होगा। दोनों की बराबर वोटिंग पड़ रही है। वोटिंग बराबर। हाँ, कोई किसी ने कहा कौन निकलेगा, अब निकलने के बाद ही पता लगेगा कौन निकल रहा है। ठीक है भैया, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। क्या नाम अपना? इंदल सोनकर नाम है। इंदल सोनकर। सोनकर जी। सोनकर समाज का वोट किधर गया बाबू? क्या सब वही बट के गया है भैया। आपके गांव में सोनकर कितने ज़्यादा वोट है, कितना वोट है? हाँ, 200-300 घर लोग हैं। 200-300 में क्या लग रहा है कितना किधर गया है? सब उसी में बट के गया है सब। 800 वोट है। हाँ, वो जानकारी नहीं थी हमको भैया, बता रहे थे। हाँ, आप भी सोनकर हो? तो क्या लग रहा है बाबू, क्या है सीन यहाँ पर? क्या है, यहाँ हम लोग चुनाव वोट हुआ है, मुद्दे के लेकर वोट हुआ कौन है। से मुद्दे पे? जैसे यही मुद्दे पे हमको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा। जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो हम खा कर क्या करेंगे? अगर रोजगार रहेगा तो हम कमा लेंगे, खा भी लेंगे। बस वही, हमें काम चाहिए। काम चाहिए बस। कोई ये बताओ, जैसे कि अगर बात करें सोनकर समाज का, तो सोनकर समाज का ज़्यादातर वोट इसी मुद्दे पे गया है कि राष्ट्रहित वाले मुद्दे पे गया है? नहीं, बस इसी मुद्दे पे गया है। नौकरी पे? हाँ, रोजगार पे, महंगाई पे हम लोग बेकार हैं। जैसे हम लोग फुटपाथ वाले हैं, तो कम से कम तो हम लोग को रोजगार भी तो चाहिए। अगर फुटपाथ से आप भगा रहे हैं तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? जब कोई काम नहीं रहेगा तो खाएंगे कहाँ से? तब बस वही बात है, 5 किलो राशन कब तक खाएंगे? अगर कमाएंगे तो हम तो खरीद के खा सकते हैं, जब कमाईबा नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? सही बात। तो देखिए, ये हम समीकरण, जाति समीकरण समझने की कोशिश कर रहे थे। आजमगढ़ में थे, आजमगढ़ में वोटिंग हो चुकी है। वोटिंग के बाद कौन सी जाति का किधर वोट है, किधर झुकाव है, क्योंकि वोटिंग के बाद लोग थोड़ा खुल के बात करना शुरू कर देते हैं और देखते भी हैं कि उनके बूथ पर क्या हुआ है, उनके बूथ पर क्या माहौल रहा है, तो वो लोग बता रहे थे। आगे और भी चलेंगे, अगर कुछ लोग मिलेंगे तो उनसे भी बात करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।